किसी चीज का महत्व इस बात में है कि वह घटना जब समाप्त हो गई उसके कितने वर्षों तक उसका प्रभाव बना रहा। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था 1576 में। कब हो गया था? 1576। उसका असर देखिए आप। मुझे नहीं लगता अपने में से किसी भी व्यक्ति के ऐसा कभी दिमाग में आता होगा कि चलो यार खानवा जाके आते हैं, क्योंकि खानवा में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। संभवतः ऐसा भी कोई नहीं सोचता कि त्राइन चलते हैं, क्योंकि त्राइन में भारत के दो बड़े युद्ध हुए जिन्होंने भारत के भाग्य का बदल के रख दिया था। हम ऐसा भी कभी नहीं सोचते कि पानीपत जाके देख के आते हैं कि वहां पे 3 बड़े युद्ध लड़े गए तो वो गांव कैसा दिखता होगा। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आप बस से जा रहे हो और बीच में खानवा आ जाए, यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपका ध्यान दे, अरे खानवा 17 मार्च 1527 बाबर सांगा लड़े थे, बाबर जीत गए। ये अलग बात है यदि आप हिस्ट्री जानते हो तो। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाता है? ऐसा क्यों है कि लोग हल्दी घाटी जाते हैं तो वहां की मिट्टी अपने साथ बांध के ले जाते हैं? इसका मतलब उस 18 जून 1576 की तपती दोपहरी में कुछ तो अलग हुआ है कि 300 साल बाद भी हमारे दिमाग से नहीं निकला है। ऐसा क्या है कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी का नाम चेतक रख लेते हैं? क्यों, बाकियों के पास घोड़े नहीं थे क्या? सांगार, कुंभार, पृथ्वीराज पैदल थोड़ी घूम रहे थे, उनके घोड़ों के नाम नहीं जानते तुम? ऐसा क्या है कि प्रताप को रुपए देने वाला भामा साहब पूरे भारत में जान लिया जाता है? कि बाकियों को भी किसी ने तो रुपए दिए ही होंगे, उनके नाम तो हम नहीं लेते। आज भी हर दानवीर भामाशाही क्यों है? इसका मतलब उस युद्ध में अलग चीजें हैं, उस युद्ध ने गहरे प्रभाव छोड़े। आज भी यदि किसी में राष्ट्रवाद है तो उसका प्रेरणा स्रोत कौन सा युद्ध है? हल्दीघाटी। इवन जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे पहले यदि कहीं पर नेशनलिज्म आया है, अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के खिलाफ भावना उत्पन्न हुई थी, वो राज्य था बंगाल। कौन सा था? बंगालियों में भावना है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बंगालियों की हिम्मत नहीं हो पा रही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की। बंगाली कमरे में बैठ के 5 जने प्लान बनाते कि जाके अंग्रेजों को मारेंगे, पर बाहर निकलते 4 अंग्रेज बंदूक लिए हुए खड़े हुए देखते, खुद ही मन कहते कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्हीं दिनों में जब बंगालियों के अंदर ये भावनाएं भरी हुई है, बंगालियों के पास एक बुक पहुंचती है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक पहुंचती है? जेम्स टोड की बुक। किसकी बुक थी? उस बुक में जब वो पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के मैदान में बहुत थोड़े से सैनिकों ने मुगलों को दर्रे में घेर के मारा था, जब वो पढ़ते हैं कि दिवेर के युद्ध में प्रताप द्वारा किए गए हमले ने पूरी मुगल सेना को वहां पर धोखे रख दिया था, जब वो पढ़ते हैं कि मुगल सेना अगले 12 वर्षों तक प्रताप की तरफ आंख नहीं उठा पाई थी, उनका हौसला बढ़ता है। उनको लगता है जब प्रताप लड़ लिए तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। बंगाल के ज्यादातर बड़े बड़े क्रांतिकारी चित्तौड़ आके गए थे केवल ये फील लेने के लिए, यार चित्तौड़ कैसा दिखता है, क्या चित्तौड़ जाके भावना आ सकती है क्या? और आज भी मैं कहता हूं भारत के किसी कोने के अंदर यदि आप जाके किसी को चित्तौड़गढ़, उसके दिमाग में सिवाय वीरता के कुछ ही दिमाग में नहीं आता। हम जब जयपुर नाम लेते हैं हमारे दिमाग में गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी, खूब सारी चीजें दिमाग में आती हैं। उदयपुर कहते हैं झीलों की नगरी, चित्तौड़गढ़ कहते हैं आपके दिमाग में कुछ ही नहीं है। तब कन्हैयालाल सेठिया धरती दोहरारे में लिख के गए, वो तो चित्तौड़गढ़ लूंठो तो रणबीरांगो खूंटो। तो हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है?